तो हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। कह रहा दर्शाइए यानी दिखाइए या सिद्ध कीजिए या बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसको हमने जो है इंग्लिश में भी लिख दिया है। कह रहा शो दैट मतलब दिखाइए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q+1 or 6q+3 or 6q+5 where q is सब इंटीजर। अब ये जो क्वेश्चन है इसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हम आपको बता दें। इसको अच्छे से समझने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको 2 से 10 में भाग देना है। सपोज करिए, तो जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां पे कितनी बारी भाग जाएगा? 5 बारी। 2 5 10, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0। या आप यूं कह लीजिए कि हमको 2 से भाग देना है 9 में, तो 4 बारी भाग जाएगा। 2 चौक 8, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर यानी भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य यानी डिविडेंड, इसको बोलते हैं आपका क्वोशिएंट यानी कि आपका भागफल, और यहां पे जो आता है 0 या फिर कोई संख्या है वो उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें बोलते हैं। अब देखिए ये चीजें बताने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। हमने जो डिजिट लिया है पहली बारी में वो 2 और 10 लिया है। अब यहां पे समझाने का, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये चीजें आपको समझना पड़ेगा बेटा। देखिए ये जो संख्या है इनमें से ध्यान से देखिएगा, हम बड़ी संख्या को हम हमेशा a मानते हैं और छोटी संख्या को हम मानते हैं b। छोटी संख्या को हम b मानेंगे, बड़ी संख्या को a मानेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको बताया जाएगा। तो हमको इसे अगर डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम लगा के यूक्लिड जी का अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप कह सकते हैं हियर, यानी यहां आप कह सकते हैं कि a है बड़ा किससे? b से। जब a बड़ा है b से तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें b से डिवाइड करना होगा किसमें? a में। इसका मतलब तो ये हुआ। और b का मतलब यूं समझ लीजिए कि आपका क्या है, b का मतलब यहां पे 2 है और a का मतलब है आपका 10 है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी भाग जाएगा? 5, यानी 2 5 10, यहां पे 5 आएगा। अब इस चीज को समझ लीजिए कि कोई अननोन क्वांटिटी है। अब हम यहां पे a भी समझेंगे तो समझ लीजिए ये आपका क्या है? q फॉर होता है क्वोशिएंट। अब यहां पर क्या आएगा? सपोज कर लीजिए कि यहां पर आपका आ गया c। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो बात समझिएगा यहां पे कि हम क्या करते हैं, जो नंबर दिए रहते हैं उनमें से बड़े वाले नंबर को a मानते हैं, छोटे वाले नंबर को b मानते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे इज ग्रेटर देन b। तो अब आप समझ गए होंगे सारी चीजें। यहां पे q क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां पे q का मतलब होता है जो है क्वोशिएंट होता है, भागफल होता है, और यहां पे आपका r रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। और ये c आपका क्या है? कुछ यहां से भाग देने पर जो डिजिट आता है उस डिजिट को हमने यहां पर लिखा। आप c लिखे, d लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप बात समझिएगा पूरी तरीके से, आप बात समझ गए होंगे कि अगर b से a में डिवाइड करते हैं तो भाग जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कुछ टाइम्स जाएगा। हमको अननोन क्वांटिटी दी गई तो सपोज करिए यहां पे जो भाग जाएगा कुछ ना कुछ होगा, तो ये होगा क्वोशिएंट यानी भागफल कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए इसको क्वोशिएंट कहते हैं। और यहां पे हम c लिख सकते हैं, आप डी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ बचेगा, जो बचेगा वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होता है। तो देखिए बेटा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके या एल्गोरिदम लगा करके हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे,
A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आप लोगों को पहले ही बताया गया। अच्छा, इसकी एक कंडीशन ये होती है कि हमेशा जो r की वैल्यू होती है वो b से छोटी होगी। r का मतलब रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन ये r बड़ा होगा किससे? 0 से, या 0 के बराबर होगा। ये इसकी आपकी स्पेशल कंडीशन है, ये आप जानते भी हैं, पहले भी बताया गया है। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा तो हमारी पिछली वीडियो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में अब आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि ये क्वेश्चन देखिए ना, बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये b की प्लेस पर इस क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे 6 है, q तो आपका ही है, और यहां पे देखिए रिमाइंडर 1 है। उसके बाद में फिर आप जब दूसरे वाले में जाएंगे तो फिर b की प्लेस पर 6 आ रहा है, q आपका ऑलरेडी है, और यहां पे रिमाइंडर फिर दूसरी बार 3 हो जा रहा है। फिर तीसरे में जाएंगे, फिर b की प्लेस पर कितना आपका 6 है, फिर आपका q है ही है, और r की जगह पे आपका कितना 5 है। इसी तरीके इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आपको एक चीजें पता चल गई इस क्वेश्चन को देखते हुए कि b की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, b की वैल्यू 6 है, और r की वैल्यू बदल रही है 1 3 5 इस तरीके से बदल रही है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या चीजें नहीं है इस क्वेश्चन में? हमारी a नहीं है, a नहीं है, ये हमारा डिविडेंड नहीं है, भाज्य नहीं है। तो इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अच्छा, दिमाग में रखिएगा बेटा कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपका कितना होगा, कहां से कहां तक होगा, उसकी पॉसिबल जो रिमाइंडर होंगे वो कितने होंगे? 0 होगा, 0 हो सकता है, 0 के बराबर, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे b की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 6 से यानी b से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे b कितना बेटा? b देखिए ना, b कितना यहाँ पे 6 है, इस क्वेश्चन में b 6 है, तो b देखिए r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए b से, यानी b की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 से छोटा होना चाहिए। 6 से छोटा आपका 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब r के जो पॉसिबल वैल्यू है, r के जो संभव मान है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है इन क्वेश्चन में। अब सपोज करिए इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है, यहाँ पे 4q + 1 होता तो b की वैल्यू 4 लेते, 3q + 1 होता तो b की वैल्यू हम 3 लेते, 5q + 1 होता तो b की वैल्यू 5 लेते। इसी तरीके से हम उनकी वैल्यू को लेते। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको, ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है दर्शाइए कि, यानी दिखाइए कि, आप प्रूफ करिए, शो करिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए पूर्णांक आपके धनात्मक भी हो सकते हैं, पूर्णांक आपके ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, और धनात्मक विषम पूर्णांक में देखिए 1 है, ये आपका पूर्णांक है, और विषम भी है, धनात्मक भी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक आप मानेंगे वो इसी रूप का आपको लाके दिखाना कि इसी रूप का होता है, जहां q भी क्या हो? एक पूर्णांक ही हो, यानी क्यों आपका कोई पूर्णांक हो, वो भी पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए इसी को इंग्लिश में समझ लेते